अब हम पढ़ेंगे मापनी। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्री हैंड स्केच पढ़ लिया, उसमें भी आया था स्केल्स मापनी। लेकिन उसमें तो क्या बना रहे थे हम, फ्री हैंड स्केच। लेकिन इसमें क्या बनाना है हमको, माप का। क्योंकि मापनी का मतलब स्केच हम जानते हैं, लेकिन हम क्या सीखेंगे इसमें कि जो आर्किटेक्चर होते हैं वो किस तरीके से। जैसे उन्होंने दर्शाया कि भाई 1 फीट है तो उसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दर्शा देते हैं। लेकिन वही तो हमें सीखना है, वो कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी मापनी होती है, जो क्या होती है कि लंबाई को नापना मापनी का काम है। जैसे अब हमारी मापनी मेनली होती है 3 प्रकार की। साइज के आधार पर हमारी मापनी 3 प्रकार की होती है। मापनी के जो 3 प्रकार हैं हमारे, उसमें पहला आ जाता है हमारा सबसे पहला जो मापनी है हमारी वो आ जाती है छोटी साइज मापनी। सबसे पहली मापनी है हमारी छोटी साइज मापनी। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी बड़ी साइज मापनी। बड़ी साइज मापनी। और नंबर 3 पर आ जाती है हमारी वास्तविक मापनी। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको खुद की माप लिखनी होती है, तभी तो आगे का आदमी समझ पाएगा। तो जैसे मुझे छोटी साइज मापनी को जो मैं लिखूंगा, तो सबसे छोटा हमारा होता है 1:x। यानी 1 तो क्या है, मेरी छोटी से छोटी माप, मैं 1 ले सकता हूं। उसके बाद में चाहे कितनी भी बड़ी हो, जैसे 10 फीट को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, या 15 फुट को मैंने 1 mm मान लिया, तो 1 सबसे छोटी है। इसी तरह बड़ी साइज मापनी में हम लिखेंगे x:1। यानी कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 फीट मानू, 15 फीट मानू, कुछ भी मानू, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। यानी छोटी साइज का तो मतलब होता है, जैसे मेरे पास एक कमरा है भाई, अब कमरे को मैं सीट पर तो नहीं दर्शा सकता, तो उसको छोटी कर मैं एक कागज पर दर्शा दूंगा। तो उसके लिए छोटी साइज मापने का उपयोग। एक कोई भी मान के चलो छोटी चीज है जो मुझे दिखने में असमर्थ है या दिखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उसको बड़ी करके दर्शाऊंगा। जब मैं बड़ी करके दर्शाऊंगा तो मेरी बड़ी में कितनी भी कर सकता हूं उसको। जैसे मैंने माना एक कमरे की लंबाई 10 फीट है, तो 10 फीट को मैंने मान लिया कि भाई मैं 1 सेंटीमीटर इसको मान लूं 1 फीट के बराबर, तो मैं लिख दूंगा 1 इसमें से कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। तो छोटी साइज मापनी हो गई। अब मान के चलो मेरे पास एक ये पेन है, इसकी 5 mm है लंबाई, और मुझे ये बड़ी करके दर्शानी है। तो 5 mm है, तो मैं इसको मानूंगा 1 mm को 1 सेंटीमीटर। तो 5 mm को मैं 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 mm। यानी मेरा 1 सेंटीमीटर वस्तु के 1 mm के बराबर होगा। इसी तरह हमारी वास्तविक मापनी है। वार्षिक माप का मतलब होता है एक्चुअल माप, 1:1। यानी कि वास्तविक माप होगी हमारी एक्चुअल माप 1:1। इसमें क्या होगा कि जो माप ऑब्जेक्ट की होगी वही माप हमारी होगी। तो इस तरीके से हमारी मापनी 3 प्रकार की होती है। ये किस पर होती है, साइज के आधार पर। अब साइज के आधार पर मापनी 3 प्रकार की होती है। उसी तरह जो हमारी मापनी है उसको हम जब बनाते हैं, तो बनाते समय सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता है वो होती है हमारी आर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम निरूपक भिन्न। अब इसको क्या है, हम निरूपक भिन्न बोलते हैं। तो जो हमारा RF है, रेफ्रेक्टिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, इसकी जो परिभाषा है भाई, निरूपक भिन्न की जो हमारी परिभाषा है वो है कि किसी भी वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई, किसी भी वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई तथा वास्तविक लंबाई
के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। जैसे अब हमें मान के चलो कोई भी एक हमारा कुछ भी लगा रहा जिसमें हमको मापनी बनानी है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहली आवश्यकता होती है हमारी आर है। तो उसकी जो परिभाषा है वो है कि किसी भी वस्तु की ड्राइंग पर लंबाई तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को निरूपक भिन्न कहेंगे। तो ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई तो होगी हमारे जो शीट पर बनाएंगे, और वास्तविक लंबाई हो गई जो वस्तु की है। तो इसका सूत्र जो बनता है हमारा बनता है कि ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटा में वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई। इसी तरह जो हमारी ड्राइंग में हम मापनी बनाएंगे तो उसमें क्या है कि पहली आवश्यकता तो हो गई हमारी आर एफ, फिर आर एफ के बाद में जो दूसरी चाहिए वो होती है हमारी एल एच, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल। इसका जो सूत्र है वो होता है मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ गुना में आर, ये इसका सूत्र है। तो हमको ड्राइंग में मापने बनाते समय दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पहली आर है, दूसरी एल एच। तो इस तरह हमारी मापनी में क्या होगा कि जैसे हम मापनी बना रहे हैं, तो अब सिंपल सा है कि हमें क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। ठीक है, तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो एक तो क्या हो गया मेरा मीटर, एक तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर छोटी इकाई है। तो उसी तरह 1 बटा में मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो भाई 1 सेंटीमीटर 100, तो ये क्या होगा इसका आर है। तो इस तरीके से हम आर एफ निकालते हैं। तो राशि हमको समान करनी पड़ती है। तो अब ये आर एफ किसमें हो गया, सेंटीमीटर। अब उसी तरह से जब हम मापनी में करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी माप कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका एम है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास 1 mm, यानी कि 1 mm, तो 10 mm का तो बनेगा हमारा 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का बनेगा 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का बनेगा 1 मीटर, 10 मीटर का बनेगा 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर का बनेगा हमारा 1 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर से बनता है 1 किलोमीटर। तो या तो आप ऐसे याद कर लो इसको, और यदि ऐसे याद नहीं करना चाहते तो हम इसकी दूसरी एक सारणी बना लेते हैं। जैसे एम एल, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। अब इनको ऐसे ही यहां लिख दो, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एम। अब हम इसकी एक सारणी बनाते हैं। ये हमने एक सारणी बना ली इसकी।
जैसे मैंने इसकी एक सारणी बना दी। अब इसमें क्या होगा कि एक इसमें क्या होगा कि हमारी जो माप है उनमें क्या करना है हमको, जैसे एमएम है, एक 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 और एक ये एमएम है, तो एक एमएम में कितने एमएम हुए, एक। अब 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 100 एमएम, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 एमएम। तो एक एक जीरो बढ़ाते लाना है हमको। एक एक जीरो बढ़ाते जाओ बस। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे एक हमारा, जिस प्रकार से हमारा एक ये है कि 1 एमएम में कितने एमएम हुए, एक सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, एक तो सेंटीमीटर होगा 10 एमएम होंगे, 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर होंगे, 100 एमएम होंगे। अब मान चलो मुझे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है भाई, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर सेंटीमीटर की इकाई कहाँ है, ये रही। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100। यदि मुझे 2 में बदलना है तो 2 मीटर है, 100 है, गुणा 2 कर दो, 200। जैसे मुझे मान चलो 1 हेक्टोमीटर को मुझे एमएम में बदलना है या सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 हेक्टोमीटर कहाँ है, ये रहा। और मेरे को मान चलो एमएम में बदलना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख एमएम होंगे। 1 हेक्टोमीटर में 1 लाख एमएम होंगे, 10,000 सेंटीमीटर होंगे और 1000 डेसीमीटर होंगे। तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो मापनी में इस तरीके की सारणी से हम कर सकते हैं कन्वर्ट। ये तो हुआ मापनी में मापों को कन्वर्ट करना। अब हमारी मापनी है वो होती है 6 प्रकार की। अब हमारी मापनी 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहली साधारण मापनी, दूसरा विकर्ण मापनी, साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, तीसरा समपरिमाप, चौथा तुलनात्मक, फिर आ जाती है हमारी जीवा, और छठी आ जाती है हमारी वर्नियर मापनी। ये हमारी 6 मापनी है। अधिकतर इनका यूज होता है केवल 2 मापनियों का। तो साधारण हम बोलते हैं सिंपल स्केल, विकर्ण को बोलेंगे हम डायगोनल स्केल, समपरिमाप को बोलेंगे आइसोमेट्रिक स्केल, तुलनात्मक हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्केल, जीवा को हम बोलते हैं चौड़ स्केल, वर्नियर को बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो ये हमारी 6 मापनी है। अब इसमें क्या होता है, हमको 2 मापनी का अधिकतर यूज होता है। साधारण मापनी, इसमें क्या होता है, केवल हम 2 ही मापों का यूज कर सकते हैं। साधारण मापनी में हम 2 माप लिख सकते हैं कोई सी भी। विकर्ण मापनी में हम कितनी माप लिख सकते हैं, 3 माप। साधारण मापनी में हम एक बार में 2 माप पढ़ सकते हैं,
विकर्ण मापने में हम 3 माप कर सकते हैं। जैसे अब पहला, हम मापनी को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम मापनी को पहचानेंगे कैसे। जिसमें 2 माप है वो तो साधारण मापनी, 3 माप है वो विकर्ण मापनी। जैसे अपन क्वेश्चनों के माध्यम से करते हैं इसको। तो मेरा एक क्वेश्चन है पहला कि 8 मीटर अंकित करने वाली 8 मीटर अंकित करने वाली एक मापनी की रचना करो। एक मापनी की रचना करो जिसमें 6 मीटर और 3 सेंटीमीटर दर्शा, जिसका आर है, जिसका आर 1:50 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 8 मीटर अंकित करने वाली एक मापनी की रचना करो जिसमें 6 मीटर 3 सेंटीमीटर दर्शाइए। अब सबसे पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि कौन सी मापनी है ये जिससे हम करें? तो पहला है ये साधारण मापनी, क्योंकि कितनी माप है? 2, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए? आर एफ। भाई आर एफ की आवश्यकता है मुझे सर्वप्रथम। आर एफ मेरे पास ऑलरेडी है 1/50। नेक्स्ट चाहिए मुझे एल एच। इसका सूत्र क्या है? आर एफ होना में अधिकतम लंबाई। आर एफ कितना है मेरा? 1/50 गुणा, ये किसमें है? सेंटीमीटर में। और लंबाई किसमें है? इसमें मीटर में। अधिकतम लंबाई 8 मीटर, तो ये मीटर में। अब मैं मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 100 से। जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो 100 कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 8 दूना 16, यानी कि मेरी माप कितने की आएगी? 16 सेंटीमीटर की। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? एक 16 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। सबसे पहले मैंने 16 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद में इसको 2 सेंटीमीटर का ऐसे बॉक्स बना। अब इसमें क्या करना है? मुझे 8 बराबर भागों में बांटना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहले मुझे इधर लिखना है 0। सबसे पहले क्या लिखना है? 0। 1 हमेशा 1 कम आएगा। जैसे 8 मीटर है तो 7 आएगा। 2 3 4 5 6 7, हमेशा 1 अंक कम आएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमको? बड़ी माप कौन सी है इसमें? भाई मीटर सेंटीमीटर बड़ी माप है मीटर, तो इधर तो मैं लूंगा मीटर और इधर लूंगा सेंटीमीटर। जब मैं इधर सेंटीमीटर लूंगा तो सबसे पहले मुझे इसमें इधर से डिवाइड लाइन। अब मैं इधर सेंटीमीटर लूंगा, इधर मीटर लूंगा, तो इसके भी क्या करने हैं? 10 टुकड़े हमको। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टुकड़े हो गए। 10 टुकड़े होने के बाद में क्या है? ये बोल रहा है भाई 6 मीटर 3 सेंटीमीटर। मीटर वाली लाइन में 6 कहाँ है? ये रहा, ये 6 मीटर हो गया भाई। सेंटीमीटर दर्शाना है कितना? 3 सेंटीमीटर की लाइन में ये रहा। तो इसमें हम लिख देंगे 6 मीटर 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गई हमारी साधारण मापनी। इसके बाद में हम बनाते हैं विकर्ण मापनी का एक क्वेश्चन। विकर्ण मापने का एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। एक
मापनी की रचना करो जिसमें एक मापने की रचना करो जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ा जा सके जिसमें अधिकतम माप 5 मीटर पढ़ी जा सके जिसका 2 सेंटीमीटर 1 mm, जिसका 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे, जिसका 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे जिसमें 4 मीटर 6 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर दर्शाओ। अब सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन, हमको एक मापनी की रचना करनी है जिसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर ये तो पढ़े जा सके और जिसमें अधिकतम माप 5 मीटर पढ़ी जा सके और जिसका 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे, जिसमें 4 मीटर 6 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर दर्शाओ। अब मान के चलो मैं इसमें आरत दे देता तो क्या आरत निकालना सीख देते हैं। तो इसमें क्या है, हम दोनों चीज सीखेंगे। जैसे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए मापने बनाने के लिए,